हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आपको जिसका इंतजार था वो एंटरटेनमेंट डोज लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। तो बांध लीजिए अपनी कमर क्योंकि शुरू होने जा रहा है फिल्मी चक्कर का सफर। बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, मौसीकारों ने ऐसे गीत तश्कील दिए जिनसे चीजें बेचने वालों का भला भी हुआ और उन्हें पब्लिसिटी भी आसान हो गई। तो आइए कुछ ऐसे ही गानों से करते हैं प्रोग्राम का आगाज। जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी, और जब तक ये कारोबार चलेंगे ये गाने चलेंगे। गली में गोलगप्पे वाला आए और उसके पास ये गीत ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। गोलगप्पे वाला, गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला, गोलगप्पे लाया, बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है, जैसे गोरे बाल रे, गोलगप्पे वाला, गोलगप्पे लाया। मौसीकारों ने ये गीत बनाकर किसी पर एहसान किया हो ना हो, कम से कम इन लोगों को रेडीमेड स्लोगन दे दिया। पांडे कली करा लो, पुराने नवे बना लो। यही नहीं भाई, बर्तन पर जंग लगा हो तो कलई करने वाले ये सदा लगाकर काम चला लेते हैं। पांडे कली करा लो, पुराने नवे बना लो। 5 रुपए में बड़े छोटे, चाहे चमचे चाहे करछे चाहे गड़वे चाहे लोटे। जब सब अपना मंजन बेच रहे हैं तो चाकू छुरी तेज करने वाले क्यों पीछे रहें? चाकू छुरियां तेज करा लो। एक मौसीकार को तो चने वालों का भी ख्याल आ गया, जिन्होंने उनके लिए ये गीत तख्लीक किया। चना जोर गरम बाबू में लाई मजेदार, चना जोर गरम। टांगे अब तो फराटे भरती गाड़ियों के होते हुए नजर नहीं आते। हाँ, एक दौर में ये गीत सब टांगे वालों की जुबान पर होता था। बंदर रोड देखे माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ। रिक्शा हो या फिर टांगा, सवारों की मंजिल रेलवे स्टेशन हो, तो यहाँ कुलियों का फेवरेट नेशनल सॉन्ग भी यही होता है। सारी दुनिया का बोझ हम उठा के। क्यों चकरा गए ना? ज्यादा चकराइए मत, क्योंकि किसी न किसी मोड़ पर कोई न कोई मालिश वाला आपके लिए ये गीत गुनगुनाता हुआ जरूर मिल जाएगा। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। खैर चलते चलते गदागरों की भी बात हो जाए, जिनके लिए गीत तो ढेर सारे हैं, लेकिन कुछ गदागर 1 रुपए के बदले 10 लाख की मनी बैक गारंटी देते हुए ये सदा लगा रहे होते हैं। लगता ऐसा ही है कि आजकल के एड्स में गानों का ट्रेंड यहीं से आया है। आलू ले ले, टींडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, अदरक ले ले, तोरी ले ले, गाजर ले ले, मटर ले ले, साग ले 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 ले। अब तो हमारे गली मोहल्लों में इन गानों को गूंजने से रोकना मुमकिन ही नहीं। वैसे मुमकिन तो पाकिस्तानी फिल्म मालिका में शबनम भाभी को भी रोकना नहीं था, जिन्होंने फिल्म में गानों के साथ साथ गुंडों को भी खूब बजाया। तो देखते हैं शबनम बनी शोला का ये नजारा। जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ अंजुमन के पास ही गुंडों से लड़ने का लाइसेंस है, तो भाई वो ये गलतफहमी दूर कर ले। अपनी शबनम भाभी के पास भी इसकी फ्रेंचाइज मौजूद है। अब जरा यही देख लें, गुंडों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये थरकती हुई शबनम शोला भी बन सकती है। और शोला भी ऐसा जो राइफल से शोला बरसाती गोलियां निकालती है। लगता है ना लेडी कमांडो है। अब ये मत पूछिएगा कि गोलियां मारते हुए शबनम का चेहरा बिगड़ क्यों जाता है।
आपको दिखाते हैं देसी चैलेंज ऑफ द लेडी निंजा। गुंडों की लातों से शबनम भाभी बच गई, लेकिन उनकी लातों से बचना गुंडों की बस की बात नहीं भाई। ये लो, ये तो उड़ना भी जानती हैं। वैसे शबनम भाभी का ये रूप देखकर हम भी यही कहेंगे। फूल कभी जब बन जाए अंगारा, बिजली बन के गिरे वो एक पल में फूंक दे जो जुल्मों के जालिम समाज को। सही है भाई, सही है। पाकिस्तानी फिल्मों में कुछ भी हो सकता है। वैसे हो तो हॉलीवुड की फिल्मों में भी सब कुछ हो सकता है, वो भी कोई कम भंडारी नहीं है। आप अगला सेगमेंट देखिए, खुद समझ जाएंगे। अकेडमी, 4 बाफ्टा और 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड। बात हो रही है साल 2000 में रिलीज होने वाली हॉलीवुड सुपर डुपर हिट फिल्म ग्लैडिएटर की। My name is Gladiator. फिल्म को डायरेक्ट किया रिडली स्कॉट ने। Father to a murdered son, इसका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। and I will have my vengeance. रिडली सक्सेस में शायद कुछ ज्यादा ही खो गए, तभी तो इतनी गलतियां कर बैठे। शुरू करते हैं फिल्म के हीरो मैक्सिमस से, यानी रसल क्रो। यहाँ तलवार रसल के सीधे हाथ में है, कैमरा पीछे आया तो ये उल्टे हाथ में आ गई और फिर सीधे हाथ में। अब जरा ये देखें, आप तो यही समझ रहे होंगे ना कि इन बग्गियों को घोड़े चला रहे हैं, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं जनाब। ये तो चल रही हैं गैस से। यकीन नहीं आया तो खुद ही देख लें। क्यों देखा गैस सिलेंडर, और वो भी उस दौर में। इस सीन को गौर से देखें। हमें नहीं पता था कि जीन्स और टी शर्ट लोग उस दौर में भी पहनते थे। अरे ये तो एक क्रू मेंबर है जो शॉट लेते हुए गलती से नजर आ गया है। एक तो ये तलवार रसल के एक हाथ में नहीं टिक रही, ऊपर से धुल भी गई। देखें, यहाँ तलवार पर खून लगा हुआ है और शॉट बदला तो ये साफ हो गई। ये पीछे किसी बॉक्सर का मुजस्मा नहीं लग रहा? जी सही समझे, ये बॉक्सर का मुजस्मा ही है जो एंटोनियो कानोवा ने 1806 में बनाया था। हम आपको ओरिजिनल दिखा देते हैं। और ये बताने की तो जरूरत है नहीं कि जिस दौर की ये फिल्म है उसमें बॉक्सर नहीं होते थे। अब इतने सीनियर और अच्छे डायरेक्टर को हम क्या कहें, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि रिडली साहब, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप प्लीज कहीं मत जाइएगा, क्योंकि प्रोग्राम में आगे बहुत कुछ है आपकी तफरी के लिए।